रात का समय था। घर के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन आर्यन के लिए यह सब कुछ नया और रोमांचक था। बैग के अंदर से चिंटू की हल्की सी चमक अब भी दिख रही थी, जैसे वो जीवित हो। आर्यन बिस्तर पर बैठा अपने हाथ में बैग को धीरे से घूर रहा था। उसे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच था। एक बैग जो बात कर सकता था और शायद और भी कुछ। चिंटू, क्या तुम सच में जादू कर सकते हो या फिर ये बस मेरी कल्पना है? अरे, ये कल्पना नहीं है मेरे दोस्त। तुम अब एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुके हो जहां सब कुछ संभव है। तुमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है। आर्यन की आंखें बैग की चमक से चमक उठीं। चिंटू की आवाज गूंज रही थी और बैग धीरे से हिलने लगा। आर्यन का मन उसमें इतना डूबा हुआ था कि उसने ये भी नहीं देखा कि चिंटू धीरे धीरे अपना रूप बदल रहा था। एक पल में बैग अपनी असली शक्ल छोड़कर एक छोटे से भेड़िए का रूप ले चुका था। चिंटू अब एक प्यारा छोटा भेड़िया था, लेकिन उसकी आंखों में वही जादुई चमक थी। क्या तुम ये कैसे कर सकते हो? अरे, अभी तो सिर्फ ये ही देखा। तुम्हें तो मेरे और भी रंग देखने बाकी हैं। आर्यन अब बिस्तर से उठकर चिंटू के पास जा चुका था। चिंटू अब एक भेड़िया था, लेकिन एक पल में वो वापस अपने असली बैग के रूप में आ गया। आर्यन ने अब समझना शुरू किया था कि ये सिर्फ एक जादुई बैग नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा ही खास था। तो तुम्हारा मतलब है तुम कुछ भी बन सकते हो? कुछ भी। मैं एक से एक चीज बन सकता हूँ। अब देखो ये। चिंटू एक पल में एक छोटी बिल्ली बन गया। फिर एक हल्की सी चमक के साथ वो एक चूहा और फिर धीरे धीरे एक उड़ते हुए पतंग का रूप धारण कर लेता है। आर्यन हर पल हैरान होता जा रहा था। तुम सच में अद्भुत हो। और ये तो सिर्फ शुरुआत है आर्यन। मैं सिर्फ रूप नहीं बदल सकता। मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकता हूँ। बस तुम्हें ये बताना होगा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। मतलब तुम टेलीपोर्ट भी कर सकते हो? तुम मुझे कहीं भी ले जा सकते हो? बिल्कुल। बस अपनी आंखें बंद करो और जो जगह तुम सोचोगे मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। आर्यन की जिज्ञासा अब चरम पर थी। उसने आंखें बंद कीं और अपने मन में अपनी पसंदीदा जगह का सोचना शुरू किया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन तभी एक तेज झटका महसूस हुआ। एक पल में आर्यन अपने कमरे से गायब हो चुका था और अगले पल वो अपने सपने के समुद्र के किनारे खड़ा था। समुद्र की लहरों की आवाज, ठंडी हवा का झोंका और हल्की सी धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? मैं हूं ना। मैंने तुम्हें वहां ला दिया जहां तुम जाना चाहते थे, बस एक पल में। आर्यन को समझ में आया कि चिंटू की शक्तियां सच में अद्भुत थीं। वो अब किसी भी जगह जा सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन यही शुरुआत थी। चिंटू के पास और भी राज छिपे हुए थे। तो और क्या क्या कर सकते हो चिंटू? बहुत कुछ। लेकिन हर शक्ति का एक उद्देश्य होता है। तुम्हें अब एक यात्रा पर चलना होगा जहां तुम्हें अपनी समझ और हिम्मत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आर्यन को अब तक समझ नहीं आया था कि ये सब एक बड़ी यात्रा की शुरुआत थी। चिंटू सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि उसका गाइड था। लेकिन क्या आर्यन इस सफर के लिए तैयार था? ये तो समय ही बताएगा। समुद्र के किनारे खड़ा आर्यन अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके चारों ओर फैली दुनिया असली थी या एक सपना, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। लेकिन चिंटू की चमकती आंखों में वो कुछ अलग देख सकता था। एक रहस्य, एक संकेत। और यही वह पल था जब चिंटू ने अपनी असली योजना का खुलासा किया। आर्यन, मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ मस्ती करने के लिए नहीं लाया। हमारे पास एक काम है। काम? कैसा काम? इस जंगल में, समुद्र के उस किनारे के पास एक ऐसा राज छिपा है जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। एक जादुई कंपास। वो तुम्हें एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाएगा जहां तुम्हें सच्चे रहस्यों का सामना करना होगा। लेकिन सबसे पहले हमें उस कंपास को ढूंढना होगा। आर्यन की आंखों में सवाल थे, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि वो किसी खास चीज का हिस्सा बनने वाला है। चिंटू ने इशारा किया और आर्यन को समुद्र किनारे बने उस घने जंगल की ओर ले जाने लगा, जहां जादुई कंपास छिपा था। आर्यन और चिंटू अब जंगल में थे। घने पेड़, ऊंची ऊंची झाड़ियां और दूर दूर तक फैले अंधेरे के बीच दोनों आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ का माहौल ऐसा था जैसे कोई पुरानी कहानी जीवंत हो रही हो। क्या ये जंगल सच में जादुई है? ये सिर्फ जादू ही नहीं, ये कई सदियों पुराने राजों को समेटे हुए हैं। और वो कंपास जिसे हम ढूंढने जा रहे हैं, वही तुम्हारी किस्मत का पहला कदम है।
जंगल में चलते चलते आर्यन को कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए हो। चिंटू अब रुक गया था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आर्यन, हमें जल्दी करनी होगी। ये जंगल हमें जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आर्यन ने सिर हिलाया और दोनों तेजी से आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद जंगल के बीचों बीच एक पुरानी पत्थर की मूर्ति दिखने लगी। ये मूर्ति किसी पुराने देवता की लग रही थी और उसके नीचे एक छोटा सा कुआं था। चिंटू ने इशारा किया और आर्यन को उस कुएं के पास ले गया। ये रहा। इस कुएं के नीचे छिपा है जादुई कंपास। तुम्हें इसे अपने हाथों से निकालना होगा। लेकिन ध्यान रहे, एक बार ये कंपास तुम्हारे हाथ में आ गया तो हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी और फिर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। आर्यन ने बिना देरी किए कुएं की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों ने जैसे ही पत्थर को छुआ, उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। धीरे धीरे एक छोटा सा कंपास आर्यन के हाथ में आ गया। कंपास अब आर्यन के हाथों में था। वो चमक रहा था, जैसे उसके अंदर कोई अद्भुत शक्ति हो। ये तो कुछ और ही है। अब तुम्हें समझ आएगा कि हमारी यात्रा कितनी रोमांचक होने वाली है। ये सिर्फ शुरुआत है आर्यन। चिंटू ने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। और फिर कंपास ने अपनी पहली दिशा दिखाई। एक छिपी हुई जगह, एक दुनिया जहां शायद सच्चे रहस्य छिपे थे। आर्यन और चिंटू की यात्रा अब वास्तव में शुरू हो चुकी थी। आर्यन के हाथ में चमकता कंपास अब उनकी यात्रा को एक नई दिशा देने वाला था। लेकिन जैसा कि हर महान यात्रा में होता है, मुश्किलें भी साथ ही आती हैं। और यहीं से शुरू हुआ आर्यन और चिंटू का पहला असली सामना। आर्यन, ये कंपास हमें सीधे उस जगह की ओर ले जाएगा जहां हमें जाना है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। क्या हम अकेले जा रहे हैं? ये जगह कैसी होगी? तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन याद रख, हम इस रास्ते में अकेले नहीं हैं। कई लोग इस कंपास के पीछे हैं। आर्यन और चिंटू अभी जंगल से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये कोई जानवर की आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था, जैसे कोई उनके बहुत करीब आ गया हो। चिंटू, ये क्या है? कोई हमारा पीछा कर रहा है क्या? मुझे लगता है हम अकेले नहीं हैं। शायद हमें जल्दी करनी चाहिए। चिंटू ने आर्यन को इशारा किया और दोनों तेजी से उस दिशा में भागने लगे जहां कंपास उन्हें ले जा रहा था। लेकिन तभी सामने से अचानक एक छायादार आकृति उभर कर आई। वो आकृति कोई और नहीं, बल्कि स्कूल का वही बदमाश था जिसने हमेशा आर्यन को परेशान किया था। लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। ओहो, देखो कौन आया है। आर्यन और उसका नया दोस्त। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुमसे मतलब नहीं है, हमें जाने दो। अरे, इतनी जल्दी क्यों? तुम्हारे पास जो चमकती चीज है वो मुझे दे दो। बदमाश की नजरें सीधे आर्यन के हाथ में पकड़े कंपास पर थीं। उसे शायद इस कंपास की शक्ति का पता चल चुका था। ये तुम्हारा नहीं है, तुम इससे दूर रहो। आर्यन, हमें यहां से निकलना होगा। ये लड़ाई अभी हम नहीं जीत सकते। आर्यन जानता था कि अगर इस बदमाश को कंपास मिल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसने बिना सोचे समझे चिंटू की बात मानी और दोनों तेजी से दूसरी दिशा में भागने लगे। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। ये कंपास एक दिन मेरा होगा। आर्यन और चिंटू अब जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां कंपास उन्हें एक गुप्त मार्ग की ओर ले जा रहा था। लेकिन पीछा अभी भी जारी था। आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे होगा। क्या आर्यन और चिंटू इस परेशानी से निकल पाएंगे? क्या वो कंपास को सही जगह तक पहुंचा पाएंगे? और क्या वो बदमाश उनके पीछे से हटेगा? ये सब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, जहां सच्ची यात्रा की शुरुआत होगी। आर्यन और चिंटू भागते भागते जंगल के उस कोने में पहुंचे जहां कंपास की चमक और तेज हो रही थी। दोनों थक चुके थे, लेकिन उनके अंदर का उत्साह उन्हें आगे बढ़ा रहा था। कंपास अब किसी गुप्त जगह की ओर इशारा कर रहा था। चिंटू, हम कहाँ पहुंच गए हैं? ये जगह तो पहले कभी नहीं देखी। देख आर्यन, ये वही जगह है जहां कंपास हमें लाना चाहता था। अब हमें यहाँ कुछ खास मिलेगा जो हमारी यात्रा को आगे ले जाएगा। कंपास की चमक अब और तेज हो चुकी थी। आर्यन ने धीरे धीरे कंपास को जमीन पर रखा और तभी जमीन के नीचे से एक अद्भुत रोशनी निकलने लगी। जैसे ही रोशनी और बढ़ी, एक छिपा हुआ दरवाज़ा सामने आ गया। ये कोई साधारण दरवाज़ा नहीं था, बल्कि जादुई प्रतीक और रहस्यमय चिन्हों से सजा हुआ था। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये दरवाजा कहाँ से आया? क्या ये वही जगह है
जिसका कंपास हमें संकेत दे रहा था? बिल्कुल। अब इस दरवाजे के अंदर छिपा है हमारा पहला सुराग, लेकिन ध्यान रखना, इसे खोलने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। आर्यन ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, दरवाजे के चारों ओर के प्रतीक चमकने लगे और एक गूंजती हुई आवाज गूंजने लगी। जो भी इस दरवाजे को खोलना चाहता है, उसे सच्चे दिल से जवाब देना होगा। ये दरवाजा सिर्फ उसके लिए खुलेगा जो योग्य है। अब क्या करेंगे? ये दरवाजा हमसे कुछ पूछेगा। हमें तैयार रहना होगा। आर्यन, तुझे अपने दिल की सुननी होगी। ये यात्रा तेरी है। तेरे अंदर वो शक्ति है जो तुझे इस दरवाजे के पार ले जा सकती है। बस तुझे अपने ऊपर भरोसा रखना है। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने दिल की सुनने का फैसला किया। उसने धीरे से दरवाजे के सामने खड़े होकर अपना हाथ उस पर रखा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजे के प्रतीक और तेजी से चमकने लगे। अचानक दरवाजे से एक जोरदार चमक निकली और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के अंदर से एक जादुई कंपास का दूसरा टुकड़ा दिखाई दिया। आर्यन की आंखें चमक उठीं। ये क्या है? ये कंपास का दूसरा टुकड़ा है। हाँ आर्यन, यही वो सुराग है जो हमें अगले पड़ाव तक ले जाएगा। लेकिन याद रख, ये तो बस शुरुआत है। आगे की यात्रा और भी खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होगी। जैसे ही आर्यन ने कंपास के दूसरे टुकड़े को अपने हाथों में लिया, कंपास की दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए और अचानक से कंपास की सुई ने एक नई दिशा की ओर इशारा किया। ये एक बिल्कुल अनजान और खतरनाक जगह थी। अब आर्यन और चिंटू के सामने एक और चुनौती थी, लेकिन ये चुनौती आसान नहीं होने वाली थी। अगले पड़ाव पर क्या होगा? कौन सा खतरा उनका इंतजार कर रहा है और क्या आर्यन इस चुनौती का सामना कर पाएगा? ये सब जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड, जहां आर्यन और चिंटू का सामना एक नए और बड़े खतरे से होगा। क्या वो इस जादुई यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस न करें। और हाँ, अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां और भी रहस्य, रोमांच और नए खतरे आपका इंतज़ार कर रहे हैं।